नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय जुन्नरकर कंपनी एक्ट के सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड इस केस के बारे में हम यहाँ आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 की ये केस है। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट कंपनी एक्ट में माना गया है। कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ये जो तत्व था, ये तत्व की शुरुआत इस केस के माध्यम से, इस केस के अंदर जो जजमेंट मिला इसके बाद आई है। तो शॉर्ट में हम शुरुआत करते हैं। ये सोलोमन जो फैमिली थी, इनका बिजनेस था लेदर का। ये जूते बनाने का काम करते थे। इनका बिजनेस अच्छा खासा चलता था। ये सोलोमन को 4 लड़के थे, एक लड़की थी। टोटल 7 जन इनके घर में थे और इनका बिजनेस बहुत अच्छे जा रहा था। तो इनके लड़कों ने इनको कहा कि हम हमारा बिजनेस थोड़ा और बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के हिसाब से उन्होंने अपना बिजनेस कंपनी में परिवर्तन कर लिया। कंपनी में परिवर्तन करने के बाद सोलोमन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं और उनके जो दूसरे 2 लड़के हैं वो डायरेक्टर बन गए। इसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी, जो अपना खुद का बिजनेस था, वो कंपनी को, खुद की कंपनी को ही बेच दिया। वो उन्होंने, उसकी कीमत थी 35,000 पाउंड। 35,000 पाउंड में से 5,000 पाउंड उन्होंने शुरुआत में कैश में ले लिए। 20,000 पाउंड जो है ये सोलोमन ने अपने पास रखे। वो 20,000 पाउंड के शेयर्स उन्होंने अपने खुद के पास रखे। पत्नी और 5 बच्चे, मतलब टोटल 6 जन, सब लोग 1-1 पाउंड के शेयर इन सब में बांट डाले। इसके बाद 10,000 पाउंड उनके जो बचते हैं कंपनी से लेने के लिए, तो 10,000 पाउंड के अंदर इन्होंने 10,000 पाउंड के डिबेंचर कंपनी से इन्होंने ले लिए और अपना काम चालू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद कंपनी नुकसान में गई। कंपनी वाइंड अप करने का समय आ गया और कंपनी नुकसान में जाने के बाद, सबके हिसाब किताब करने के बाद, अब कंपनी का जो भी पैसा बचता है तो कंपनी की इन्होंने एक वैल्यू नक्की कर दी। वो कंपनी की कीमत 6,000 पाउंड डिक्लेयर हो गई। अभी कंपनी के पास 6,000 पाउंड ही है और जो उनको चुकाने हैं मार्केट के अंदर, वो 10,000 पाउंड के डिबेंचर खुद सोलोमन के हैं, और मार्केट के अंदर जो और कहीं से उनका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था, जहां से इनको पैसा कंपनी ने लिया था, वो उसकी अमाउंट 7,000 थी। अब सवाल ये हो गया कि ये जो 7,000 पाउंड जिनको लेना है अलग अलग क्रेडिटर्स की, उनका ये कहना था कि भाई सोलोमन ये खुद ही मालिक है, कंपनी भी खुद ही बनाया है, तो इसके पैसे जो 6,000 बचेंगे, ये जो कंपनी के पास 6,000 है, वो आप हम लोग को दे दीजिए, क्योंकि ये तो खुद ही मालिक है, इनको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये केस जब कोर्ट में गई, इंग्लैंड के अंदर की ये केस थी, तो जब कोर्ट में गए उन्होंने पूरा सुनवाई किया। उन्होंने उसमें से ये तत्व निकाला कि कंपनी जो है वो कंपनी एक्ट के नीचे रजिस्टर होने के बाद, इसकी भले वो फैमिली वालों ने किया, पर रजिस्ट्रेशन के बाद एक कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है। ये कोई सोलोमन का भले उसके अंदर डायरेक्टर होना या मैनेजिंग डायरेक्टर होना, ये अपने आप में अलग बात है, लेकिन कंपनी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है। इसलिए अगर 6,000 पाउंड कंपनी की वैल्यू बचती है, तो सबसे सिक्योर लोन जो है वो डिबेंचर के माध्यम से वो सोलोमन के पास ही है। तो जब 6,000 पाउंड इनको देना है, तो सबसे लेने वाला पहला आदमी कौन रहेगा? सोलोमन रहेगा। तो ये 6,000 पाउंड डिबेंचर के माध्यम से, क्योंकि इनके पास 10,000 पाउंड ऑलरेडी सिक्योर लोन था, तो ये 6,000 पाउंड सोलोमन को मिले, और 1 रुपया भी, 1 पाउंड भी ये जो अनसिक्योर क्रेडिटर थे, इनको इसमें से दिया नहीं गया। तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी का ये तत्व है कि भाई आप एक कंपनी आप स्थापन करते हो, तो कंपनी ये एज अ लीगल, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है। इतनी सी छोटी सी केस है, 6 मार्क के लिए ये शॉर्ट नोट आती है, और मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।